वो तो चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। नीतीश कुमार जी पर वो क्या हमला बोल रहे हैं, उससे ज्यादा उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्या मांझी जी भी उसी तरफ देख रहे हैं, 24 के पहले फिर से पाला बदल लें, मोदी जी के साथ चले जाएं? जिनकी बयान की आप चर्चा कर रहे हो मंत्रिमंडल से बाहर हैं, बाहर किए गए हैं। जीतन राम मांझी जी का आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति इन दिनों विवादित मुद्दों के वजह से जानी जा रही है। देश में इसकी चर्चा हो रही है, हर जगह बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। ऐसे में महागठबंधन के सहयोगी दल यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनकी क्या राय है? हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी है। जानेंगे इनसे कि आखिर ये जो बिहार में विवाद चल रहा है, महागठबंधन में विवाद चल रहा है, इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार के लिए ये विवाद सही है? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को, इस चैनल को भी मेरी मकर संक्रांति पे हार्दिक शुभकामना है, बधाई है। ये देखिए, जो विवाद उठा है वो बिल्कुल निराधार है जी, और इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई अभी जगह नहीं था। कुछ बातें जो लोगों के मन में अगर रहता है, कुछ भ्रांतियां हैं, तो उस भ्रांतियों पे एक आपको सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए और उसके तह में जाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। लेकिन आधी अधूरी बात को हम अगर कहीं से उठा करके और करते हैं तो फिर उसका पूरा आप मर्म भी नहीं समझेंगे। और महागठबंधन में इस तरह से लोग बयान दे रहे हैं, महागठबंधन का एक फोरम होना चाहिए, लोग बैठकर बातचीत करें। मांझी जी कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्या लगता है कि अगर वो फोरम होती तो इस तरह के बयानबाजी नहीं होते? निश्चित तौर पर देखिए, एक जब गठबंधन के साथ हम लोग चलते हैं तो कई दलों का एक साथ लेकर के चलना और सबकी बातों को पूरे तौर पे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सबकी बातें जो अपना अपना लोगों का एक एजेंडा है, लोगों के बीच में जिस बात को लेकर के हम आते हैं तो सबकी अपनी एक बात होती है, तो उसको आखिर मिल बैठ करके एक राय बनाने के लिए सरकार के अंदर या फिर सरकार के बाहर जो हमारा गतिविधि होता है तो उस पर एक राय बनाने के लिए तो एक होना ही चाहिए। जैसे अब कोई सरकार चलती है तो उसके एक मुखिया होते हैं और फिर उसका एक कैबिनेट होता है, तो लोगों का एक नज़र तो होता है, उसकी एक जिम्मेवारी होती है और लोगों को यह मालूम होता है कि हमको कहाँ पे क्या बात रखनी है। तो उसी तरह से मांझी जी यहाँ नहीं, मांझी जी देखिए, मांझी जी का जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया होता है और वो पक्ष विपक्ष या इधर या उधर इस हिसाब से वो बातें नहीं करते हैं। वो बिल्कुल निष्कपट होकर और बेबाक अपनी बात रखते हैं, जो उचित उनको लगता है और जो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप है उसके अनुसार वो बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जब कई दलों का एक गठबंधन है, समूह है, तो हम अपनी अपनी पार्टियों के नेता तो सब कोई हैं, सरकार के भी एक मुखिया हैं, लेकिन उस गठबंधन की बातें कहीं तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर लोग खुलकर अपनी बात कर सके, एक संवाद का एक बड़ा जरिया वो होना चाहिए। एक सवाल अक्सर उठता है जीतन राम मांझी के पुराने कार्यकाल को लेकर। 8-9 महीने का कार्यकाल रहा है, आज भी उन्होंने जिक्र किया है, एक ताज़ा बयान सामने आया है, गया के तपोवन को वो पर्यटक का क्षेत्र बनाते अगर उन्हें कुछ और समय मिलता तो। आपको लगता है कि जीतन राम मांझी को जो कार्यकाल उनका रहा वो काफ़ी कम रहा? निश्चित तौर पर देखिए, बिहार जितना बड़ा प्रदेश है और जो विजन जीतन राम मांझी जी का जो 34 एजेंडा है, आप उसको अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक सार है। और चाहे पहले की सरकारें रही हों, जो भी, जब से हम लोग नीतीश जी की सरकार को देख रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल के बाद आप देख लीजिए तो हम लोगों की जो समझ है, यह आप लोगों की भी समझ होगी कि जो भी नए चीज़ें आ रही हैं, चाहे 7 निश्चय का योजना हो जाए, चाहे और भी जो कुछ है, तो उन तमाम चीज़ों में आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी का जो 34 एजेंडा था उसी 34 एजेंडे से मिलता जुलता है। और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जी ने कोई सरकार के खिलाफ बात बोली है या नीतीश कुमार जी के, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बात बोली, ऐसा नहीं बोला है। हाँ, कहीं देखिए, काम करने के मद में कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो रहते तो उनके दिमाग में बड़ा एक ब्रॉड अपना आइडिया था, तो जिस तरह से राजगीर का विकास हुआ है
वो बिल्कुल वाकई अद्भुत है। मुख्यमंत्री जी उसके लिए बहुत, हम कह सकते हैं कि वो भी एक बड़े विजन के साथ राजगीर का जिस तरह से विकास उन्होंने किया वो भी एक बड़ी चीज़ है। लेकिन उसके और भी अगल बगल जो एरियाज हैं तो वहाँ भी चूँकि पर्यटन का हमारा बिहार जो है हमारे लैंडलॉक्ड इलाका है, उद्योग का बहुत साधन नहीं है, तो पर्यटन एक बड़ा साधन हो सकता है। कृषि और पर्यटन ये दो हमारा एक बड़ा साधन हो सकता है बिहार के लिए, जिसमें कि हम लोगों को, बाहरी लोगों को, चूँकि एक वो देखिएगा ना कि एक बौद्ध सर्किट से और जैन सर्किट से भी उसको जोड़िएगा तो तपोवन जुड़ा हुआ है। और जो राजगीर की खूबसूरती है कमोबेश वही खूबसूरती आपको वहाँ दिखेगी, अगर आप जाएंगे, कभी आप गए भी हों तो लगभग वही है। तो उस रूप में उसका भी विकास होना चाहिए था और एक बड़े लार्ज स्केल पर, जैसे हम लोग भी कई बार डिमांड करते हैं कि अब नवादा में कौआ कोल में एक जगह है जहां बिहार का कश्मीर उसको ककोलत को कहा जाता था, तो ककोलत का जो एक झरना है वो आप गर्मी के दिनों में जब जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जब उसके 1 किलोमीटर के बाहर से जब आप प्रवेश करते हैं तो उसी समय आपको पारा जो है 4 से 5 डिग्री डाउन मिलेगा और ये लगता है कि वाकई वो बिहार का कश्मीर है। तो ऐसे इलाकों को, हालांकि बहुत विकास हुआ है, वाल्मीकि नगर का आप देख लें तो कुछ कैमूर के इलाकों में देख लें, लेकिन कुछ जो इलाके छूट गए और चूंकि वो मांझी जी का गृह क्षेत्र से बहुत करीब है तो एक उसके लिए दर्द होना स्वाभाविक है। वो कोई विरोधाभास में बातें नहीं कर रहे थे, क्या होना चाहिए। इच्छा है कि एक बार फिर से बने मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री बने ये इच्छा मैं तो नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री तो वो चूंकि बन ही चुके हैं जी। मुख्यमंत्री बने या न बने वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया और जो कुछ चीजें उनको करने का मन होगा वो छूट गया। अच्छा, इस तरह का बयान उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू से जाएंगे या अपना दल बनाएंगे, मतलब इस तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या मांझी जी भी उसी तरफ देख रहे हैं, 24 के पहले फिर से पाला बदल लें, मोदी जी के साथ चले जाएं? नहीं, देखिए उपेंद्र जी की बातें तो मैं नहीं कर सकता, उनके मन में क्या चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड उसके लिए समझेगा कि वो क्या चाह रहे हैं, बड़े नेता हैं। हमारे नेता के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम इधर उधर देखने वालों में, हमारा 100% नीतीश कुमार जी के साथ कमिटमेंट है और हम कभी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। जीतन राम मांझी जी का आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, जो कहा है सामने से कहा है। जब भी कहने की बात उनको आई है तो उन्होंने बस आमने सामने कहा है, पीठ पीछे बात करने वाले या धोखा देने वाले शख्सियत जीतन राम मांझी जी नहीं हैं। उनको जो कहना होता है बेबाक कहते हैं और आंख से आंख मिलाकर कहते हैं। अगर उनको कहीं जाना होगा तो कह के जाएंगे, वो कोई धोखा दे के जाने वाले लोग नहीं। मुख्यमंत्री पर दबाव बार बार बनाया जा रहा है राजद के द्वारा कि कुर्सी छोड़ दें, नीतीश कुमार तेजस्वी को सौंप दें। ऐसे में जीतन राम मांझी चुप क्यों हैं इस मुद्दे पर, और इस जगह पर उनका बयान हमेशा आता था, इस बार क्यों चुप है? नहीं, कभी खामोश नहीं रहे। देखिए, और ये जो बात कह रहे हैं राजद के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता, चूंकि राजद का मतलब क्या होता है ना, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, तो बोल ही रहे हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि हाँ नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, यह तो कभी नहीं कहा है। अब जो बात उन्होंने कही है, तेजस्वी को सौंपने की बात भी मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ सौंपने की बात आई है। मुख्यमंत्री जी तो खुद कहे हैं कि अब नौजवानों को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए तो अब 25 तक तो जनता ने नीतीश कुमार जी को चुना है। आपको नहीं लगता है कि ये दो जो बयान मंत्रियों के आ रहे हैं, फिर एक और बयान आए दिनारा से विधायक हैं उनके, मतलब 3-4 विधायकों के बयान आ चुके हैं और राजद उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, जिनकी बयान की आप चर्चा कर रहे हो मंत्रिमंडल से बाहर हैं, बाहर किए गए हैं। और इसे भी बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं यह तो शीर्ष नेता लोग कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनके जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो राजनीतिक मूल्यों के साथ नहीं कर रहे हैं। जो हमारा राजनीति का नैतिकता कहता है, जो उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं वो। और वो अपना ही नहीं, नीतीश कुमार जी पर वो क्या हमला बोल रहे हैं उससे ज़्यादा उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि वो किस तरह के चीज़ों से जेल से बाहर आए हैं और बेल पर हैं। तो एक नीतीश कुमार जी का 18 साल का लगभग कार्यकाल होने जा रहा है, तो एक पैसा का भी दाग नहीं है। और
कोई आदमी विधायक बना है और 5 करोड़ 6 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, आप बेल पे बाहर हैं, और आप देखिए वो सब भी अपनी बात है, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक सरकार के मुखिया पर आप हमला कर रहे हैं और उसी सरकार के साथ आपके नेता चल रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस सरकार के उप मुखिया हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ लोग उसके मंत्री हैं। तो आप जब किसी सरकार को शिखंडी कह दे सकते हैं, उसको लाचार कह दे सकते हैं, तो इसका मतलब तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार गड़बड़ है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उनका चैलेंज नीतीश कुमार जी के प्रति मैं कम देखता हूँ, वो चैलेंज कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी को। इतने बड़े दल के जो नेता हैं और एक साधारण सी बात को लेकर के वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये तो वो तो अपने पिताजी को भी चैलेंज कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष उनके पिताजी हैं और उनकी बात को भी वो ना सुनते हैं ना मानते हैं, अपना एक अलग दुनिया में है। 24 की तैयारी कैसी है आप लोगों को? लग रहा है कि महागठबंधन इस बार बिहार में कुछ कर पाएगा? निश्चित तौर पर बिहार की, देखिए बिहार का जो आबो हवा है वो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमता है और जीतन राम मांझी एक ऐसे रसायन हैं जो जहाँ वो रहते हैं तो सरकार उस तरफ बनती है, उस तरफ आबो हवा बह जाती है। तो निश्चित तौर पर हम जहाँ रहेंगे बिहार उसके साथ चलेगा। ये आप रिकॉर्ड भी देखेंगे, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ हम विधानसभा का चुनाव जीत कर आने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम जहां रहेंगे 24 मजबूती के साथ हमारी गाड़ी चलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी हमेशा रहे हैं, अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो, और उसके बाद से आज तक यानी 10 वर्षों का समय लगभग होने जा रहा है जीतन राम मांझी के कार्यकाल, यानी मुख्यमंत्री का उनका जो कार्यकाल था, और उसके बाद से नीतीश कुमार के साथ डटे हुए हैं। ऐसे में बिहार के दूसरे मौसम वैज्ञानिक अब कहे जा रहे हैं कि जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। देखना ही होगा 2024 की जो तैयारी महागठबंधन की है उसमें कितना जीतन राम मांझी सहयोग कर पाते हैं, या उसके पहले ही नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल में जो जंग छिड़ी हुई है उसका परिणाम निकलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।